कुंज बिहारी कुंज कुंज जय गोपी जना गिरिवारधारी गोपी जना जय गोपी जना वल्लभा गिरिवारधारी गोपी जना Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare
श्याम सुंदर जी की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 6। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मं परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। शब्दार्थ एतावान ये सब सांख्य पदार्थ तथा आत्मा विषय पूर्ण ज्ञान। योगाभ्याम योग शक्ति के ज्ञान से। स्वधर्म विशिष्ट वृत्ति परक कर्तव्य। परिनिष्ठया पूर्ण अनुभूति के द्वारा। जन्म जन्म लाभ लाभ परः परम पुंसाम पुरुष का अंते अंत में नारायण भगवान की स्मृति स्मृति याद। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना।
तात्पर्य नारायण दिव्य परम पुरुष है जो इस भौतिक सृष्टि से परे है। प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन, पालन तथा अंत में संहार होता है वह महत्त्व भौतिक सिद्धांत की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है, किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महत्त्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतएव नारायण के नाम, रूप, गुण इत्यादि भौतिक जगत की सीमा के परे हैं। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी ग्रह तक पहुंचने में समर्थ बनता है या धार्मिक कर्तव्य पालन करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति अवस्था को अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। यह शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्रोनुमोदित वृत्तिपरक कार्यों से साज संवार सकता है। इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है। यथा सनकादि ऋषि या 9 प्रसिद्ध योगेंद्र जिन्होंने भगवान की भक्ति में सेवा में सुस्थापित होने के बाद ही सिद्धि प्राप्त की। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में चरम सिद्धि पाने के लिए उत्सुक रहता है और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है, जिसके लिए हर एक को उत्तमोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखा नितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के साप्ताहिक रविवार के कार्यक्रम में। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है अंते नारायण स्मृति। इसका जो पूर्व का श्लोक है, पहले उसकी भूमिका समझेंगे। आप सभी जानते हैं कि शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को भागवतम की कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित की मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है। जब राजा परीक्षित को ये सब पता चला तो गंगा नदी के तट पर उन्होंने अपना अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, अपने राज्य को त्याग दिया और बैठ गए। उसी समय सभा में शुकदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं और शुकदेव गोस्वामी को राजा परीक्षित ये प्रश्न करते हैं जो हम सबसे संबंधित है। क्या प्रश्न है कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसका कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए। अभी जवान सोचेगा मैं तो जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, बूढ़ा व्यक्ति जल्दी मरेगा, पर इस संसार में कोई किसी व्यक्ति का गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो वो प्रश्न सबके लिए है क्योंकि हमें पता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं परीक्षित महाराज को पता था 7 दिन में वो जाने वाले हैं, हमें तो 7 सेकंड भी पता नहीं है कि हम रहेंगे या जाएंगे। तो ये प्रश्न सबके लिए है। तो शुकदेव गोस्वामी ने इसका स्पष्ट उत्तर दिया जो इसके पहले वाला श्लोक है। एक ही श्लोक में उन्होंने उस मनुष्य का कर्तव्य बताया कि जो मरणासन है, जो मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। और वास्तव में मनुष्य शरीर उसी के लिए मिला है, लेकिन हम उसको ना करके क्या करते हैं, इस माया रूपी संसार में विचित्र कार्य करते हैं। जो मनुष्य शरीर हमको भगवान की सेवा के लिए मिला है, उस सेवा में मनुष्य शरीर ना लगाकर माया की सेवा में लगाते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी देखिए कितना सुंदर इसके पहले वाले श्लोक में कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेष्टता भयम्। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा। राजा परीक्षित को भारत कह के पुकार रहे हैं, भरतवंशी। ये भारत शब्द भागवतम में बहुत जगह पे आया है। अभी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी चल रहा है ना, अभी देश का नाम बदला जाए। वैसे प्राचीन नाम भारत ही है, जो ऋषभ देव के प्रथम पुत्र भरत महाराज के नाम से इस भारत वर्ष को पहचाना जाता है। अब शुकदेव गोस्वामी कहते हैं 3 कर्तव्य हैं। आपने मेरे से प्रश्न पूछा मनुष्य को क्या करना चाहिए जो मरने वाला है, तो 3 कर्तव्य बता रहे हैं। कहते हैं श्रोतव्य। श्रोतव्य मतलब भगवान कृष्ण का श्रवण करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। जैसे अभी आप सुन रहे हो ना, कथा सुन रहे हो, अब उसको सुनना चाहिए। किसके विषय में? कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए। फिर कहते हैं कीर्तितव्यश्च। जब आपने ध्यान पूर्वक सुना तो उसका क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए, महिमा गान करना चाहिए। या तो दूसरों को बताना चाहिए,
सुनकर दूसरों को बताना जरूरी है। जब आप बताओगे तभी आपके मन में वो विषय बैठ जाता है, उसका चिंतन करते हो तो विषय बैठ जाता है, फिर वो भूलता नहीं है। और फिर कहते हैं तीसरा कर्तव्य स्मर्तव्य। स्मर्तव्य मतलब स्मरण करना। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो ध्यान पूर्वक सुनेगा वही बता पाएगा, वही महिमा गान कर पाएगा, और जो ठीक से महिमा गान कर पाएगा वही स्मरण कर पाएगा। इसलिए आज के श्लोक में कहते हैं अंते नारायण स्मृति। स्मृति शब्द आया है। स्मृति मतलब स्मरण करना। 3 विधियां बता रहे हैं। पहले कहते हैं सांख्य योगाभ्याम। सांख्य मतलब आत्मा और पदार्थ को अलग अलग करके देखना। पदार्थ मतलब है शरीर, आत्मा जो इस शरीर से अलग है। सांख्य मतलब नीति नीति, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। इस निष्कर्ष के द्वारा कई लोग पहुंच जाते हैं कि परमात्मा कौन है, कृष्ण है। लेकिन उनको भी इस विधि में भक्ति को जोड़ना होगा, क्योंकि भक्ति के बिना अंत में नारायण का स्मरण होने वाला नहीं है। फिर दूसरा बताते हैं योगाभ्याम। योगाभ्याम मतलब योग सिद्धि। जैसे योगी लोग बैठकर अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाते हैं ना, ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। योगी कौन है? जो हिमालय में जाकर ध्यान लगाते हैं। अगर उनका ध्यान भी कृष्ण से संबंधित नहीं है तो उनको भी अंत में नारायण का स्मरण होने वाला नहीं है। और फिर कहते हैं स्वधर्म। देखिए दूसरी पंक्ति में आया स्वधर्म। स्वधर्म मतलब 4 वर्ण और 4 आश्रम है। 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। अब इन वर्ण और आश्रम में वो जो रह रहा है उसको भी अपना कार्य कृष्ण से जोड़ना चाहिए। अगर वो नहीं जोड़ रहा है अपने वृत्तिपरक कर्तव्य को, जिसको ऑक्युपेशनल ड्यूटी कहते हैं, उसको नहीं जोड़ रहा है तो उसको भी अंत में नारायण का स्मरण नहीं होगा। इसलिए अब भगवत गीता में 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। कृष्ण एक विधि बताते हैं मेरे को हमेशा याद रखने की। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, यद करोषि, तुम जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पित करो। फिर यद अश्नासि, अश्नासि मतलब जो कुछ खाते हो वो मुझे अर्पण करो। फिर कहते हैं यद तपस्यसि, तुम जो भी तपस्या कर रहे हो मेरे लिए करो। फिर कहते हैं तत्कुरुष मदर्पणम, जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अर्पण करो। क्यों कह रहे हैं कृष्ण ऐसा? कृष्ण क्यों कह रहे हैं? कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? खाते समय मेरा स्मरण करो, जो भी कर्म करो उसका फल मुझे अर्पित करो, जो भी तपस्या कर रहे हो मेरे लिए करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं कृष्ण? क्या कृष्ण ये सब चाहते हैं क्या? कृष्ण को कुछ लेना देना नहीं है इन सब चीजों से, लेकिन हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं कि जिससे जब आप ये सब कार्य करोगे मेरा चिंतन करते हुए तो तुम्हारा स्मरण बढ़ेगा। इसलिए आज के तात्पर्य की जो अंतिम 2 लाइनें हैं उसको पढ़िए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। अब हमें यह भी सोचना चाहिए आज हमने कितना समय कृष्ण का स्मरण किया। आज जो चला गया फिर कल आएगा, हम कल कितना स्मरण करेंगे। अब आज का जो स्मरण है उससे वह स्मरण आगे के दिन में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? अगर नहीं बढ़ा है तो कुछ ना कुछ समस्या है, और बड़ा है तो मतलब आप अपना हर कार्य कृष्ण को अर्पित कर रहे हो। ये हमें विचार करना पड़ेगा। जीवन की सिद्धि क्या है? अंत में नारायण का स्मरण करना। तो हर एक को थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। मेरा आसक्ति किस पे है?
चिंतन करते नहीं करते? सिंह अवलोकन करना चाहिए ना। सिंह आगे जाता है तो 10 कदम आगे जाकर पीछे देखता है, दाएं बाएं देखता है, क्या परिस्थिति है, कोई हमला तो नहीं कर रहा है। ऐसे ही साधक को रहना चाहिए। पिछले 10 दिनों में मैंने कृष्ण का कितना स्मरण किया, और स्मरण बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? इसको कहते हैं आत्मचिंतन। जब हम ये आत्मचिंतन करेंगे, देखो हर एक की अपनी अपनी कोई ना कोई आसक्ति है। आज का श्लोक बहुत गंभीर है और गंभीर विषय पे ही चर्चा होगी। किसी का खाने में आसक्ति है, किसी का कपड़े में आसक्ति है, किसी का अपने पत्नी में है, किसी का अपने पति में है, किसी का बच्चे में है, किसी का घर में है, किसी के पैसे में है। अगर ये सब चिंतन करते हुए अंत में हमें इन सब वस्तुओं का स्मरण होगा तो क्या होगा? कृष्ण क्या बोले गीता में इसके विषय में? 8वां अध्याय 5वां और 6वां श्लोक, यम यम वापि स्मरन् भावम तजन्तन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तुम जिस भाव में शरीर छोड़ोगे उसी भाव को तुम प्राप्त होगे। ये सच्ची बात है। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी भरत महाराज की कथा बताए हैं। फिर अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कृष्ण कहते हैं अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुक्त हो जाता है, इस भौतिक देह से मुक्त हो जाता है और मेरे धाम में आता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? हम क्या कर रहे हैं? अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको सबसे प्रिय वस्तु क्या है, आप बोलोगे कृष्ण है। बुद्धि के स्तर पे तो सब बोल देंगे, क्या हृदय से कृष्ण को चाहते हो? आप जो हृदय से चाहता तो उस समय भी निकालेगा। भाई जिससे प्रेम है तो व्यक्ति उसके लिए समय निकालता है, नहीं निकालता है? अब हमें जिससे प्रेम है हमारे घर वालों से, तो उसके लिए समय निकालते हैं, निकालते नहीं निकालते? लेकिन अभी जो हमारा तैयारी चल रहा है, क्या वो ठीक से चल रहा है, नहीं चल रहा है परीक्षा के लिए? विद्यार्थी तैयारी करता है ना, अगर तैयारी नहीं करता है परीक्षा में बैठ जाए, पास हो पाएगा? हमारा परीक्षा तो बहुत एक क्षण से भी कम समय का परीक्षा है। इसलिए देखिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अंते नारायण स्मृति। आपको पूरा जीवन मिला है, आपको 100 साल मिले तैयारी करने के लिए, 3 घंटे, आपको 1 साल नहीं मिला। परीक्षा आधे क्षण की होगी। भौतिक जगत में कैसा होता है, 1 साल पूरा तैयारी के लिए मिलता है, 3 घंटा परीक्षा होता है। भगवान का ये नियम नहीं है, भगवान ने इसका विपरीत नियम बनाया है। 100 साल का आयु है, तैयारी है, और 1 क्षण परीक्षा का है। अब आपको सोचना पड़ेगा 100 साल में ठीक से तैयारी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तैयारी होता है ना, अभी 5 मिनट रह गया तो बच्चा क्या करता है, थोड़ा भूल के आ गया हूं, थोड़ा किताब खोल के देखता हूँ उस प्रश्न का उत्तर क्या है। पर आपको वहां पे कोई मदद करने नहीं आएगा। प्रभुपाद जी भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 48वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, हर एक जीवात्मा को अपना विमान स्वयं उड़ाना है। आपको अभी ट्रेनिंग मिल रहा है, और जो विमान जब उड़ाया जाता है उससे पहले पायलट को ट्रेनिंग देते हैं। कैसे ट्रेनिंग देते हैं? जो व्हील्स होते हैं उसको कैसे खोला जाए, उसको रनवे पे कैसे चलाया जाए, उसको टेक ऑफ कैसे किया जाए, सब बताया जाएगा। अगर वहां पे आप ठीक से नहीं सुन रहे हो और जब करने का समय आएगा फिर आपको वहां पे कोई बताने नहीं आएगा, और आपने ठीक से नहीं सुना है तो आप क्या करोगे? उड़ाने जाओगे तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। वही हमारी स्थिति है। अभी हम ठीक से जप कर रहे हैं नहीं कर रहे, हरिनाम को सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, अभी हम जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा में कृष्ण का स्मरण हो रहा है नहीं हो रहा। और देखिए जब कृष्ण अर्जुन को गीता में 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में बोले कि जो भी जिस भाव में शरीर छोड़ता है वो उस भाव को प्राप्त होता है, तो अगले श्लोक में देखिए कृष्ण कितने बुद्धिमान है, कहते हैं मां मनुस्मर युद्धेचा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर।
मतलब हमें इस संसार में रहना भी है, अपना कार्य भी छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कृष्ण का स्मरण भी करना है। तभी जीवन की परम सिद्धि अंते नारायण स्मृति होगा। ये तो आप कितना भी प्रयत्न कर लो, बड़े बड़े लोग बोलते हैं ना, अरे जीवन भर भक्ति नहीं करेंगे, अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। कृष्ण का स्मरण योगी भी नहीं कर पाते अंतिम समय में, जो सालों साल वर्षों तक वर्षों बैठे रहते हैं एक जगह पे, ध्यान लगाते रहते, नहीं लगता ध्यान। वो केवल भक्त ही कर सकता है, और वो कैसे करेगा? प्रेम पूर्वक कर सकता है। भगवान प्रेम से स्मरण कराते हैं और भक्त की गंभीरता को भी देखते हैं। बहुत सारे भक्तों का ये चिंता होता है, प्रभु जी हम गंभीरता पूर्वक भक्ति तो कर रहे हैं, अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण होगा या नहीं होगा। अगर आप प्रामाणिक हो, अगर आपकी क्षमता नहीं है स्मरण करने की, तो कृष्ण आपको स्मरण कराएंगे, उनके अंदर तो पूर्ण शक्ति है। हमें इतना तो विश्वास होना चाहिए। आप सोचो, अजामिल जो 20 साल की आयु में पाप करना शुरू किया, ध्यान से सुनना, 20 साल की आयु में उसने पाप किया, लिस्ट है पूरी पापों की। यमदूत विष्णु दूतों को बोल रहे होते, इतना पापी है, इतनी ऊंची अवस्था से ऐसा नीचे गिरा है, ये इसको हम लेके ही जाएंगे, इसको हम छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा, 20 साल से पाप करना शुरू किया, 88 साल तक पाप करता रहा। कितने साल हो गए? 66 ईयर्स तक पाप करता रहा, लगातार उस वेश्या को संतुष्ट करता रहा, और अंतिम समय में पुत्र का नाम लिया। क्या नाम लिया? नारायण। भगवान का नाम नहीं लिया, है भगवान का नाम, लेकिन पुत्र का स्मरण करके नाम ले रहा है, लेकिन बच गया ना। अब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कि आप सोचो, ये तो अपने पुत्र के प्रति आसक्त था, पुत्र का नाम लिया, तो जो श्रद्धा से नाम ले रहा है उसके विषय में मैं क्या बोलूं? जो श्रद्धा से, प्रेम से, आदर से भगवान का नाम ले रहा है, उसके विषय में बोलने का मैं अधिकारी नहीं हूं। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, वो तो जाएंगे ही जाएंगे भगवत धाम। इतना तो हमें विश्वास होना चाहिए कि जो हरिनाम हमें गुरु से मिला है, वही सबसे बड़ा साधन है भगवत धाम जाने का। अगर इस हरिनाम पे ही हम विश्वास नहीं रखेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो फिर हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए हरिनाम को बहुत श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए। श्रद्धा क्या है? कि हरिनाम ही हमारा रक्षण करेगा, जैसे अजामिल का रक्षण किया। ठीक है, हमारी अवस्था ठीक नहीं होगी, पास में भक्त बैठेंगे, वो स्मरण दिलाएंगे, और मैं अगर बहुत गंभीर हूं, प्रामाणिक हूं, तो निश्चित भगवान मेरे को मेरे हृदय में स्मरण दिलाएंगे। ये इनके इन प्रकार भगवान स्मरण दिलाएंगे, ये निश्चित है। तो बहुत सारे प्रसंग है भागवतम में, उसको आज हम सुनेंगे, जो इसी विषय से संबंधित है। आपने पुरंजन की कथा सुनी है? मैं पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वो 4-5 अध्याय में बहुत लंबी कथा है। थोड़ा एंड का फ्रेज आपको बता देता हूं कि भौतिकतावादी व्यक्ति जब अपने घर में आसक्त रहता है तो उसकी अंतिम दशा कैसी रहती है। 4-5 श्लोकों में नारद मुनि राजा प्राचीन वर्षित को बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। ये 4थे स्कंद के 28वें अध्याय का 16वां श्लोक है। इसमें नारद मुनि कहते हैं, जब उसकी अंतिम अवस्था आ गई, जब वो अपनी पत्नी से बहुत आसक्त था। पुरंजन मतलब हम सब जीव, ये पुर मतलब शरीर, सिटी बोलते हैं इसको, और अंजना मतलब जो इस शरीर में रहकर इस शरीर का भोग कर रहा है, मतलब आत्मा, जीवात्मा, पुरंजन। और उसकी भौतिक बुद्धि उसकी पत्नी मतलब पुरंजनी। तो जब वह पुरंजन अपनी पत्नी से बहुत आसक्त था, तो उसकी अंतिम दशा कैसी थी? नारद मुनि कहते हैं, तब राजा पुरंजन अपनी पुत्रियों, पुत्रों, पौत्रों, पुत्रवधुओं, जामाता, नौकरों तथा अन्य पार्षदों के साथ साथ अपने घर के सारे साज सामान तथा जो कुछ भी संचित धन था, उन सब के विषय में सोचने लगा। तो जो भक्त नहीं है, जिसने जीवन भर कृष्ण को स्मरण नहीं किया, तो उसकी अंतिम अवस्था कैसी आती है?
कि उसको अंतिम समय में क्या याद आएगा? उसको अपना घर ही याद आएगा। घर में जो पुत्र है, पौत्र है, पुत्र वधुएं हैं, या पत्नी है, या घर का साथ समान है, वो सब याद आएगा। और सब पास में आके बैठ जाते हैं और यही दुआ करते हैं जल्दी जाए, जल्दी मरे। राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति तथा मैं और मेरे विचार में अत्यधिक आसक्त था। कौन सा विचार? मैं और मेरा। देखो, ब्रह्मचारी के पास मैं रहता है, मैं शरीर हूं, लेकिन गृहस्थ के पास दोनों रहते हैं, मैं और मेरा। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्मचारी के पास लैपटॉप हो, वो इतना बड़ा आसक्ति नहीं, वो छूट सकता है, मोबाइल है छूट सकता है, लेकिन घर का आसक्ति, बच्चों का आसक्ति, पत्नी का आसक्ति नहीं छूटता। अब इसके अंदर मैं और मेरा का विचार था, इसी के प्रति आसक्त था। मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। चूंकि वह अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोहित था, इसलिए वह पहले से दीन बन चुका था। दीन मतलब उसका गुलाम था। वियोग के समय वह अत्यंत दुखी हो गया। वियोग मतलब अब उसको पता है मेरी मृत्यु होने वाली है और मृत्यु के बाद मैं अपनी पत्नी से बिछुड़ जाऊंगा, वियोग हो जाएगा। अब उसके लिए दुखी है। क्यों दुखी है, क्या सोच रहा है, आगे सुनिए। राजा पुरंजन अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगा, हाय मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी, जब मैं ये शरीर छोड़ दूंगा तो ये किस प्रकार परिवार के इन सभी सदस्यों का पालन करेगी। ये भागवतम के श्लोक में एज इट इज अनुवाद पढ़ रहा हूं, कोई तात्पर्य नहीं है। हाय वह परिवार पालन के विचार से अत्यधिक कष्ट पाएगी, ये पुरंजन सोच रहा है अंतिम समय में। ये भौतिकतावादी व्यक्ति यही सोचता है अंतिम समय में। राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने व्यवहारों को सोचने लगा। क्या व्यवहार थे, 5-6 श्लोकों में बताया। जब वो हंसती थी तो ये भी हंसता था, जब वो नाचती थी तो ये भी नाचता था, जब वो खाती थी तो ये भी खाता था, जब वो पीती थी तो ये भी पीता था। वो व्यवहार सोच रहा है, क्योंकि अब जीवन भर व्यक्ति जिस विषय का चिंतन करता है उसको अंतिम समय में वही याद आएगा, क्योंकि आपकी आसक्ति उसी वस्तु का आश्रय लेगी। इसलिए बुढ़ापे में आपने देखा है, हम अभी चर्चा कर रहे थे, बच्चा है और एक जगह बैठता नहीं है, बालावस्था क्रीड़ासक्ता, उसको खेलने में बहुत चंचल है। फिर शंकराचार्य कहते हैं तरुण अवस्था तरुणी सकता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कॉलेज में यही चलता है। प्रेमी प्रेमिका, उसको लव लेटर लिखा जाता है स्कूल। अब लव लेटर नहीं, मोबाइल आ गया, आज आधुनिक जमाना है, इंस्टाग्राम है, ये सब फेसबुक है, फेसबुक पे शादी भी हो जाती है। फिर कहते हैं वृद्धावस्था चिंता मग्ना, जो वृद्ध व्यक्ति होता है बहुत चिंतित रहता है, अब मेरा क्या होगा, मेरे जाने के बाद जो मैंने मेहनत करके इतना इकट्ठा किया, मेरे बच्चे उसको बर्बाद ना कर दे, उसका क्या होगा। अब बैठे देखो, आप पार्क में भी जाओगे ना, वो बेंच पे बैठा बैठा उदास बैठा रहेगा। शास्त्र कभी भी झूठ नहीं कहता है, असत्य वचन नहीं बोलता है। और उसको जाके पूछोगे ना क्या समस्या, वो हंस देगा। इसको कृत्रिम हंसी कहते हैं। वो अपने कष्ट नहीं बताएगा, दुख नहीं बताएगा। अब वो सोच रहा है, कौन, राजा पुरंजन सोचता रहा कि उसके मोहग्रस्त होने पर किस तरह उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी और उसके घर से बाहर चले जाने पर वह कितनी दुखी हो जाती थी। यद्यपि वह अनेक पुत्रों एवं वीरों की माता थी, तो भी राजा को डर था कि वह गृहस्थी का भार नहीं ढो सकेगी। तो मतलब मैं जब मुसीबत में होता था तो मेरे को अच्छी सलाह देती थी, और जब मैं घर से बाहर जाता था तो मैं दुखी हो जाती थी। उसको ये सब बातें याद आ रही है। राजा पुरंजन आगे भी चिंतित रहने लगा, जब मैं संसार से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर पूर्णतः आश्रित पुत्र तथा पुत्रियां किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगी। उनकी स्थिति जहाज में चढ़े हुए उन यात्रियों के समान है जिनका जहाज सागर के बीच में ही टूट जाता है। मतलब अपने आप को जहाज समझ रहा है और मेरे ऊपर सारे आश्रित है, अब मैं चला जाऊंगा तो वो जहाज टूट गया, ये कैसे जिएंगे।
आसक्ति कितनी गहन होती है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, जैसे वृक्ष देखा है, पुराना वृक्ष होता है, उसकी जड़ें कितनी फैली होती हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी जीवात्मा की आसक्ति संसार के विषयों में इसी की तरह है, जड़ के समान है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब यवन गण राजा पुरंजन को पशु की भांति बांधकर उसे अपने स्थान से ले जाने लगे तो राजा के अनुचर अत्यंत शोकाकुल हो उठे। और आगे बताते हैं, जब राजा पुरंजन शक्तिशाली यवन द्वारा बलपूर्वक घसीटा जा रहा था, तब भी अपनी निरी मूर्खता के कारण वह अपने मित्र तथा हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं कर सका। देखो, ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ है जो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते, मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ते। ये सूक्ष्म शरीर जब अगले शरीर में जाता है तो परमात्मा साथ रहता है। भगवान को इतना प्रेम है हमसे, लेकिन हम इस संसार में आकर किन वस्तुओं को अपना प्रेमी बनाते हैं जो शाश्वत नहीं है, जो आज है कल नहीं है। अब उसको एक चीज और दिखने लगी, वो निर्दयी था और विभिन्न यज्ञों के द्वारा अनेक पशुओं का उसने वध किया था। अब उसको आसमान में वो पशु दिखने लगे, उसको मारने के लिए तैयार है। वो दिख रहा है उसको अंतिम समय में, क्योंकि जो पाप व्यक्ति करता है वो पाप ही उसको अंतिम में दिखता है। यमदूत क्या करते हैं, उसका जीवन जो पाप में होता है उसको फ्लैशबैक करते हैं। देख, पूरा पिक्चर देख, तो सिनेमा हॉल जाता ना 3 घंटे का, तेरे 100 साल का चित्रीकरण हम अभी दिखाते हैं 5 मिनट में, उसको याद दिलाया जाता है। देख, हम ऐसे नहीं लेके जा रहे तेरे को, यमराज ने फिक्स किया है, इसलिए लेने के लिए आए हैं। अपनी पत्नी की दूषित संगति के कारण, देखिए, पत्नी अगर धर्म परायणा हो, पति को धर्म में मदद करने वाली हो, तो वो दूषित नहीं है। विवाह संस्कार इसीलिए होता है। लेकिन वो पत्नी अगर भौतिक चेतना में पति को लगाए हुई है तो दूषित संगति है, फिर उस संगति से बचना चाहिए। नारद मुनि राजा प्राचीन परिषद को कहते हैं कि दूषित संगति के कारण वह पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है और अनेकानेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। चूंकि राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। किसका स्मरण किया था? किसका स्मरण किया था? तो कौन सा शरीर मिला? स्त्री का मिला। प्रभुपाद जी कहते हैं, पुरुष अगर स्त्री के शरीर में जाए वो अधोगति है, और अगर स्त्री पुरुष के शरीर में जाती है तो उसकी उच्च गति होती है। अतः अगले जन्म में अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बना। उसने राजा विदर्भ के घर में राजा की कन्या रूप में अगला जन्म लिया। अभी आगे की कहानी है, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन भर जिस विषय का उसने स्मरण किया, अंतिम में उसको वही याद आया। आपका परसेंटेज भी देखा जाता है, आप कितने परसेंटेज में किस वस्तु का कितना स्मरण कर रहे हो। वो बैलेंस शीट बनती है, क्रेडिट और डेबिट। हाँ, जितना स्मरण जिस वस्तु का ज्यादा है वही ज्यादा अंतिम समय में याद आएगी। इसलिए कहते हैं हर समय कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, कैसे भी करके अपने मन को कृष्ण में लगाओ। ठीक है, अभी एक आपने पुरंजन का उदाहरण सुना। अब आपको भरत महाराज का एक श्लोक बताते हैं, 5वें स्कंद के 28वें अध्याय का 28वां श्लोक। इसमें बताया गया, राजा ने देखा कि उनकी मृत्यु के समय वह मृग उनके पास बैठा था। देखिए, भागवतम का 5वां स्कंद है
आठवां अध्याय है, 27वां श्लोक है। इसमें कहते हैं, राजा ने देखा कि उनकी मृत्यु के समय वह मृग उनके पास बैठा था। क्योंकि देखिए भाव भक्ति के स्तर पे थे, लेकिन जब भी आराधना करने बैठते थे, गायत्री मंत्र का जप करने बैठते थे, किसका ध्यान आता था? वो मृग शावक का चिंतन होता था। उसको कोई हिंसक पशु खा ना जाए, मार ना दे। कभी कभार अपना साधना छोड़कर उठ जाते थे। ये भी आसक्ति का कारण है। आप जब कर रहे हो, आपका बच्चा रो रहा है तो कभी कभार उठ जाते हैं, हाँ? या वो जिद कर रहा है मुझे ये चाहिए, इसका मतलब आपका ध्यान धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। और वही भरत महाराज के साथ हुआ। भरत महाराज ने क्या किया, जब उनका आसक्ति उस हिरण के बच्चे के प्रति बढ़ता गया, तो जब भी ध्यान लगाने बैठते थे उसी का चिंतन होता था, वो उठ जाते थे। अब अंतिम समय आया तो उनको क्या दिखा, वो हिरण का बच्चा वहां पे नहीं है, लेकिन दिख रहा वो बैठा है। तो कोई ऐसी वस्तु जो उस समय आपके पास नहीं रहेगी, लेकिन लगेगा आपके पास ही है। जब वो उनको दिखने लगा और उनको ऐसा लगा कि वह हिरण का बच्चा मेरा पुत्र है, और वह उनकी मृत्यु से शोकातुर था। मतलब उन्होंने ये भी सोचा था उस हिरण के बच्चे का मृत्यु हो चुका होगा। मृत्यु होने के कारण भरत महाराज को यह भी शोक हो रहा था, विलाप हो रहा था। वास्तव में राजा का चित्त मृग के शरीर में रमा हुआ था। चित्त मतलब ये, इसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ये मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मन क्या करता है, खाली वो एक विषय को देख लेता है। चित्त क्या करता है, उसका चिंतन करता है। इसलिए कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। तो आपने मन से देख लिया, लेकिन उसका चिंतन मत करो। जैसे अजामिल ने चिंतन किया था, क्या देखा था? वेश्या और शूद्र को आलिंगन करते हुए देखा दृश्य। देखने के बाद उसका चिंतन शुरू हो गया। तो चित्त में ही चिंतन चलता है। अब चित्त भरत महाराज का उस हिरण के बच्चे में रमा हुआ था, और चित्त जब उसमें रमा हुआ था, उसी का चिंतन करते करते उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। और कौन सा शरीर मिला? मृग का शरीर मिला, हिरण का शरीर मिला। इसलिए जीवन का परम सिद्धि क्या है? अंते नारायण स्मृति। ये हमें याद रखना होगा। फिर 10वें स्कंद के पहले अध्याय के 40वें श्लोक में जब कंस देवकी के बाल को पकड़ लेता है मारने के लिए, तो वसुदेव, एक पति का कर्तव्य होता है कैसे भी करके अपनी पत्नी का रक्षण करना। तो बहुत सारे उपदेशों के द्वारा वह अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास करते हैं। तो वहां पे भी वसुदेव कंस को समझाते हैं, अगर तुम अपनी बहन को मारोगे तो उस कर्म का फल तुमको मिलेगा। तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय को शोभा नहीं देता एक स्त्री को मारे, और वो भी तुम्हारी बहन। और बोले जो तुम इस जीवन में कर्म करोगे, वही कर्म तुमको अगले शरीर में ले जाएगा। तो वहां पे वसुदेव 2 उदाहरण देते हैं। 10वें स्कंद का पहला अध्याय और 40वां श्लोक। उसमें कहते हैं जब व्यक्ति चलता है, एक पांव रखता है, आगे पांव रखने से पहले जब अपना वह पीछे का पांव ठीक से टिका नहीं लेता, तो आगे का पांव ठीक से नहीं रखता। जब उसको पूरा एश्योरेंस हो जाता है कि पीछे का पांव मेरा ठीक से फिक्स है, तभी वो अपना आगे पांव रखता है। उसी प्रकार से ये जो सूक्ष्म शरीर है, आगे का शरीर जब तक उसका तय नहीं होता तब तक वो इस शरीर को नहीं छोड़ता। दूसरा उदाहरण बताते हैं कीट का, जो पत्ती के ऊपर बैठता है, जिसको कैटरपिलर बोलते हैं। वो एक पत्ती पे बैठता है और दूसरी पत्ती पे जाता है। जब तक दूसरी पत्ती को कस के नहीं पकड़ लेता, तब तक पहले वाली पत्ती को नहीं छोड़ता है। दोनों उदाहरण वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं। उसमें देहांतरण कैसे होता है, सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ अगले शरीर में कैसे जाता है, अपने कर्म के अनुसार उस श्लोक में बताया है। और अगर आप भागवतम का 11वां स्कंद देखेंगे, उसके 9वें अध्याय का 23वां श्लोक, उसमें भी दत्तात्रेय भगवान ने जब 24 गुरु बनाए, उसमें भी एक उदाहरण दिया है। उसमें बताया है कि एक बड़ा कीट, एक बड़ा कीड़ा छोटे कीड़े को उठाकर अपने बिल में ले आता है, और छोटा कीड़ा भय के कारण उस बड़े कीड़े का चिंतन करता है। इतना चिंतन करता है भय के कारण कि वह बड़ा कीड़े का स्वरूप प्राप्त कर लेता है।
ये भौतिक उदाहरण है। तो प्रभुपाद जी के शिष्य वहां पे तात्पर्य में लिखते हैं, आप सोचिए ये बड़ा कीड़ा के भय के कारण छोटा कीड़ा उसका स्मरण करता है कि मुझे मारना दे, मारना दे। अब इतना स्मरण तीव्र होता है कि वह बड़े कीड़े का ही स्वरूप प्राप्त कर लेता है, चिंतन के द्वारा वो स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो आप सोचिए ये भौतिक उदाहरण है। तो जो भक्त अपने नियम से कृष्ण का सेवा कर रहा है, कृष्ण का स्मरण कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक कृष्ण का नाम ले रहा है और सही चेतना में कृष्ण के प्रसाद का सेवन कर रहा है, तो क्या उसको कृष्ण जैसा स्वरूप प्राप्त नहीं होगा? निश्चित होगा। वही है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा होनी चाहिए कि कृष्ण भक्ति ही सब कुछ है, ये करने पर मुझे और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम क्यों कर रहे हैं और कुछ कार्य? क्यों जाते हैं ऑफिस, क्यों जाते हैं जॉब पे, क्यों जाते हैं नौकरी पे? परिवार चलाना है। हाँ ठीक है, परिवार चलाना अच्छा है, लेकिन उस परिवार को भक्ति में भी लगाओ, उस परिवार को हरिनाम कीर्तन में लगाओ, उस परिवार को भक्त बनाओ, तब कमाना अच्छा है। और जो कमा रहे हो उसमें से कमाकर कृष्ण को दो, तब आपका कमाना सही है। लेकिन कमा रहे हो कृष्ण के लिए नहीं कमा रहे, अपने भोग के लिए कमा रहे हो, अपने परिवार के लिए कमा रहे हो, वो कमाना, उस कमाई से फिर आपको अंते नारायण स्मृति नहीं होने वाला। भरत महाराज का उदाहरण है ये, जो उदाहरण दिया दत्तात्रेय भगवान ने, एक ये भी है। और देखिए भागवतम के 10वें स्कंद में और एक उदाहरण बताया है। कंस भी भय से कृष्ण का चिंतन करता था, गोपियां प्रेम से करती थी, ग्वाल बाल मित्र के रूप में करते थे। इन सब की गति क्या है? भागवत धाम है, क्योंकि इन्होंने कैसे भी करके कृष्ण का स्मरण किया। अब जब कृष्ण युद्ध में प्रवेश कर रहे थे, युद्ध मतलब जब कंस ने मल्ल युद्ध रखा था, उस आंगन में प्रवेश कर रहे थे, तो वहां पे बहुत सुंदर वर्णन है। जो मथुरा की गोपी है वो कृष्ण को कामदेव के रूप में देख रही थी, शत्रु कंस जो है वो मृत्यु के रूप में देख रहा था, जो सखा है मित्र है वो मित्र के रूप में देख रहे थे, और बड़े जो गोपी हैं, बड़े जो गोपगण हैं, वो वात्सल्य के रूप में, पुत्र के रूप में कृष्ण को देख रहे थे। भाव वही है, उन सबका मन कृष्ण में रमा हुआ है और उनको गति भी वैसे ही मिली है। कैसे भी करके हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को कृष्ण से जोड़ना चाहिए, यही करना है। अब अर्जुन क्षत्रिय था और पहले उसने क्या कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांगूंगा सन्यासी बनकर। भगवान ने उसको यही कहा कि ठीक है तुम ये करो। उसको बोला कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ और साथ ही साथ क्या करो, मेरा स्मरण करो। और स्मरण करना आसान होता है, लेकिन स्मरण कब होगा? जब आप ध्यान से श्रवण करोगे, ध्यान से सुनोगे। इसलिए इसके पहले वाला श्लोक है, वो बोलते हैं श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य, 3 चीजें बताते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना, फिर उसका महिमा गायन करना, फिर उसका स्मरण करना, तभी अंते नारायण स्मृति होगा। अन्यथा ये संभव नहीं है। इसलिए हर एक क्षण हमारा कृष्ण की सेवा में व्यतीत हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक भी क्षण हमारा कृष्ण की सेवा के बिना गया तो उस समय को हम वापस नहीं ला पाएंगे, कितना भी प्रयत्न करेंगे। चाणक्य पंडित कहते हैं लाखों लाखों करोड़ों रुपया देके भी अगर उस समय को वापस लाना चाहे वो नहीं आएगा। इसलिए हमें अपना जो स्वभाव है ऐसे ढालना चाहिए कि पग पग पर कृष्ण का ज्यादा से ज्यादा स्मरण हो, तभी हमें परम सिद्धि प्राप्त होगी, जो है अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण। और ये स्मरण नहीं हुआ, हम परीक्षा में फेल हो गए, तो कहाँ जाना पड़ेगा? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ए संसारे खल दुस्तारे कृपा का पाहि पाहि मुरारे। पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में प्रवेश करना होगा, क्योंकि परीक्षा में फेल हो गए। वहां पे कृष्ण ही मार्क्स देने वाले हैं और कोई मार्क्स नहीं देगा। यहाँ के टीचरों को तो रिश्वत देके आप मार्क्स ले लेते हो, लेकिन कृष्ण तो परम टीचर है, जो उन्होंने ज्ञान दिया गीता का। उनके सामने कोई चीटिंग नहीं चलता। उनके सामने चीटिंग करने जाओगे आपको डबल धोखा मिलेगा।
इसलिए ऐसे टीचर के साथ आपका सामना है मृत्यु के समय, और अपना प्लेन स्वयं उड़ाना है। इसलिए अच्छे से सीखो, अच्छे से ट्रेनिंग लो, जिससे अंतिम समय में ठीक से प्लेन उड़ा सको। हाँ, प्लेन अगर डगमगाएगा फिर भी रनवे पे चल गया तो उड़ जाएगा, लेकिन गंभीरता और प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसमें कपट नहीं होना चाहिए। कृष्ण को कपट पसंद नहीं है, इसलिए प्रामाणिक रहो, ईमानदार रहो, और अपनी भक्ति में सेवा अच्छे से करो, और बाकी सब कृष्ण पे छोड़ दो। इसका चिंता मत करो अंतिम समय में क्या होगा। अपना दायित्व अच्छे से निभाओ, बाकी कृष्ण जानते हैं हमने कैसे क्या किया है, और कृष्ण देखेंगे सच में प्रामाणिक है। भाई जेलर होता है ना, जेलर देखता है जेल में कोई व्यक्ति कैदी आया है, उसका आचरण बहुत अच्छा है तो उसका सजा माफ करके उसको छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसे ही कृष्ण देखेंगे इसने प्रामाणिकता से सेवा किया है तो अंतिम समय में वो स्वयं याद दिलाएंगे, उसका चिंता हमें नहीं करना है। हाँ, लेकिन अपना कर्तव्य के साथ साथ कृष्ण का स्मरण जरूरी है। एक छोटा सा लीला है, हमारा कोई भी कार्य कृष्ण के साथ हो ये बहुत जरूरी है। चैतन्य भागवत में एक बार मुरारी गुप्त प्रसाद की प्लेट लेके सामने बैठे थे, उनकी पत्नी ने प्रसाद परोसा था बहुत अच्छा। तो मुरारी गुप्त का एक छोटा सा गलत आदत था, कभी भी कर्मियों के संग में जाते थे तो कर्मियों की प्रशंसा करते थे, ज्ञानियों के संग में जाते तो ज्ञानियों की प्रशंसा करते थे, मायावादियों के संग में जाते थे तो मायावादियों की प्रशंसा करते थे। तब चैतन्य महाप्रभु जब निमाए थे उनको ये सब पसंद नहीं था, तो निमाए ने सोचा आज शाम को इसको मजा चखाऊंगा। तो बड़े सुंदर वेशभूषा में निमाए बनकर आए, बड़ा सुंदर श्रृंगार था, और मुरारी गुप्त बैठे थे प्लेट लेकर आराम से प्रसाद खाने के लिए, और निमाय ने उस प्लेट में पेशाब कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? पेशाब कर दिया। बोले खाओ इसको। बोले तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा योग बिना भक्ति के प्रसाद में, मूत्र में पड़े हुए के समान है। आपका कोई भी कार्य अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं है, चाहे आप ध्यान लगा रहे हो, जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले लगाते हैं ना, कमरा बंद करके लाल बल्ब पे ध्यान लगाओ, कोई फायदा नहीं मिलने वाला, उस ध्यान का चर्चा ही नहीं है शास्त्र में। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना, योगी लोग भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप पे ध्यान लगाते हैं, इसको कहते हैं भक्ति। हर क्रिया, हर आचरण, हर व्यवहार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए, और जब सब चीजें कृष्ण से संबंधित होगी तो धीरे धीरे कृष्ण का स्मरण बढ़ता जाएगा, और जब कृष्ण का स्मरण बढ़ेगा तो कृष्ण ही याद आएंगे। तो ये हमें प्रैक्टिस करना है, इसका प्रशिक्षण हमें प्रभुपाद जी अच्छे से दिए हैं, हमें वो अच्छे से ट्रेनिंग लेके उसको अपने जीवन में उतार के अपना जीवन सफल बनाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ कहना चाहता है, टीका टिप्पणी? ठीक है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।